इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई है। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री समेत सभी विभागों के मंत्री उपस्थित रहे। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 41 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। कृषि विभाग में आपको बता दें तकरीबन 534 पदों और पौध संरक्षण निरीक्षण के कुल 160 पदों, तो वहीं कुल मिला के तकरीबन 694 पदों के यहाँ पर सृजन और पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए तकरीबन 314 करोड़ 20 लाख रुपए की यहाँ पर जो है प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। वहीं शिक्षा विभाग ने यहाँ पर जन शिक्षा निर्देशालय में 6 नए पदों के सृजन को भी यहाँ पर मंजूरी दी है। चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं गोरखपुर, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं, आपको लेके चलते हैं और सुनाते हैं। इस महोत्सव के माध्यम से तो हुआ है के लिए विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, तो यहां पर गोरखपुर से जुड़े हुए विभिन्न उत्पादों को उन्हें एक मंच भी प्राप्त हुआ है। कला जगत से जुड़े हुए स्थानीय कलाकार लोगों ने प्रारंभ से ही एक व्यवस्था करने के लिए मैंने कहा था कि कला से जो का अलग अलग वो गायन हो, वादन हो, नाट्य का हो या उनसे जुड़े हुए उन धावों को लेकर के भी एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ब्लॉक और जनपद स्तर पर हो और फिर उन पर एक स्थान देकर के उनके लिए भी कार्यक्रम में उनकी सहभागिता भी हो सके, इससे लेकर के भी हम एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और मुझे प्रसन्नता है कि इन सभी कार्यक्रमों, समारोह और इस महोत्सव के माध्यम से समाहित करने का प्रयास। महोत्सव के पीछे का उद्देश्य भी यही है, कहीं भी अच्छा हो रहा है हमारे जीवन में, व्यापारिक जीवन में, या फिर जीवन के अलग अलग पक्षों में अन्नदाता किसानों के द्वारा के स्तर पर, कला के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उन्हें हम एक प्लेटफॉर्म दे सकें और महोत्सव के माध्यम सम्मान दे सकें। गोरखपुर गौरव से अभी हम लोगों ने 6 ऐसी विभूतियों को, जिन्होंने अलग क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास किया, उन्हें सम्मानित करने का प्रयास। गोरखपुर बहुत बड़ा जिला है, 70 लाख की आबादी के जनपद में 5-7 लोगों का चयन करना एक दुरूह कार्य है। उनमें से प्रयास किया जाता है लोगों का चयन हो, उन्हें मंच पर सम्मानित किया जाए। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपने के लिए, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जिन्होंने गोरखपुर और देश के नाम को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, कला के क्षेत्र में, फिर अन्य क्षेत्रों में, के क्षेत्र में भी जिन्होंने कुछ नया करने का प्रयास किया, उन सभी ऐसी विभूति इस मंच पर फिर से सम्मानित किया गया। मैं इस अवसर पर गोरखपुर से जुड़े हुए
इन सभी विभूतियों ने आज यहाँ पर गोरखपुर गौरव से सम्मानित किया गया है। वैसे बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। यह सम्मान हमारी वर्तमान पीढ़ी को अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले कलाकारों को उनके अलग अलग क्षेत्र में अपने परिश्रम से कुछ नया देने वाली एक नई प्रेरणा होगी। आगे बढ़ने के लिए उनके लिए एक प्रेरणा, और से समाज का दायित्व तो बनता है कि हम जिस समाज में रहते हैं समाज से केवल लेने की नहीं बल्कि उस समाज को देने की भी सामर्थ्य हम स्वयं भी पालें। आज गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की एक नई बुलंदियों को छू रहा है। देश आगे बढ़ रहा था लेकिन गोरख की दौड़ में पीछे छूट चुका था। 2017 के पहले के गोरखपुर से आज के गोरखपुर की करते हैं, आपको जमीन आसमान का एक गोरखपुर 2017 का था, विकसित था और सुरक्षित। जैसे प्रदेश विद्रोह है वैसे ही गोरखपुर में भी था, थी, गुंडा टैक्स था, विकास, बिजली नहीं थी, गंदगी थी, ऑक्सीजन थी, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी। गंदगी रहेगी तो मच्छर और माफिया पूरक है। जब जागरूक नहीं होता है स्वच्छता के प्रति, स्वच्छता के प्रति, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मकर संक्रांति भोज में शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास पर पहुंचे। इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मकर संक्रांति किसानों के लिए खास पर्व है, जब सूर्य उतारना होता है और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने एक साथ मिलकर मिठास का आनंद लिया है, जो बिहार के विकास के लिए ऊर्जा का काम करेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति ने आयोजन को और खास बना दिया। सीएम नीतीश कुमार मकर संक्रांति भोज में शामिल हुए, जिसमें डिप्टी सीएम समेत कई एनडीए के नेता भी पहुंचे। के पूर्व संध्या पे आज माननीय विजय सिन्हा जी के द्वारा आयोजित इस दही चूड़ा कार्यक्रम में हम सब लोग ने आज बहुत ही स्वादिष्ट दही चूड़ा का आनंद लिया। गुड़ से लेकर चीनी तक सारे व्यंजन थे और ग्रामीण परिवेश में सब लोगों ने दही चूड़ा खाया। और ये आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भारतीय सनातन परंपरा की दृष्टि से, जब सूर्य उत्तरायण होता है। और ये दिन खास होता है किसानों के लिए भी। किसान भी अपनी खेती को नए तरीके से आज के बाद से देखते हैं और शुभ कार्य भी, हिंदू परंपरा में शुभ कार्य भी आज के बाद शुरू होता है। लोग मानते हैं खरवास खत्म हो गया, तो कल से अब शुभ कार्य भी शुरू होंगे और हम सब भगवान सूर्य की उपासना भी करते हैं। और देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से इस पर्व का आयोजन विभिन्न समूह और समाज के द्वारा किया जाता है। मैं संपूर्ण देशवासियों को मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पे अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधे चंपावत, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं अपने संबोधन में, आपको सुनाते हैं। पूरे राज्य की जन जन की सरकार, जन जन के द्वार चला। मुझे लगता है कि चंपावत में शायद पूरा ही सबसे पहले और जो एक इन्होंने पूरा रिपोर्टिंग ग्रुप बनाया हुआ है, विनोद कुमार सुमन जी ने और हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री आनंद बर्धन जी, उस ग्रुप में सबसे पहले 4 और 5 के बीच जन जन के
की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम सबसे पहले हमारे चंपावत की आती है। जैसे जिलाधिकारी जी, मुख्य विकास अधिकारी जी, उनके अन्य पुलिस अधीक्षक श्री रेखा जी, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं आज के इस आप सभी का अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मां रणकोची को नवाकर उनको प्रणाम करता हूँ कि वो अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे क्षेत्र पर, पूरे प्रदेश पर बनाए रखें। आज के मैं आप सभी को मकर संक्रांति की भी, मकर की लोहड़ी भी होती है, अभी खटीमा जाएंगे कई और हमारा विशेष रूप से उत्तरायणी, और आज कहीं कल हो रहा है, कहीं परसों भी हो रहा है, लेकिन आज से आप लोगों ने शुरू कर दिया। रात से अभी गोविंद सामंत ने बताया कि यहाँ पर आज कलश यात्रा हो रही है और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, फिर गंगा स्नान होगा। तो मैं भूतिया त्योहार के लिए सब उनको बहुत बधाई देना। मैं बचपन में हम लोग कहते थे वो काले कौवा क्या, आजा आजा भुक्ति माला खा ले, काले भुक्ति माला खा ले, तो बड़ा मन प्रसन्न हो जाता था। और बड़े सवेरे से जो है कुल नहा धो के रात से नींद नहीं आती थी कि सवेरे सवेरे 5 बजे उठना है और सबसे पहले जो है पिठिया अठिया लगा के बिल्कुल जो है पूड़ी और मांस का जो बड़ा होता था बना हुआ, लंबी माला पहन के बिल्कुल छत में, और अब मैं देख रहा हूँ कि कौवों को भी बड़ी में ढूंढने पर मिलते हैं, बहुत मुश्किल से। तो ये त्योहार हम सब, ये हमारे लिए बहुत सांस्कृतिक हमारी विरासत, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे मां पवित्र भूमि पर आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिला है। जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से चंपावत जन भी परिवारजनों से मिलने का भी सौभाग्य हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि आप चंपावत जनपद के अंतर्गत लगभग 182 करोड़ रुपए की लागत की 23 विकाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं क्षेत्र के आधारभूत जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को तो फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं ना जाएं, आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आपको बता दें, लखनऊ में शिवसेना शिंदे गुट के मुख्य राष्ट्रीय समन्वय अभिषेक वर्मा ने बयान देते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन की सहयोगी शिवसेना अब उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूती देगी। उन्होंने बताया कि 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और शिवसेना बीजेपी को बड़ा दल मानते हुए यहां पर एक साथ चुनाव लड़ेंगी। अभिषेक वर्मा ने कहा है कि यूपी में शिवसेना ने बीजेपी से कुछ सीटों की मांग की हुई है। वहीं महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर हो रहे अत्याचार को लेकर उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये उन्हीं की हरकत है जिसका शिवसेना शिंदे गुट जो है वो हमेशा विरोध करता रहा है। एक तो आज निषाद जी का कन्वेंशन है, निषाद पार्टी का, उसमें शिवसेना की तरफ से हमें न्योता मिला था, तो एक वहां पर जाना है। दूसरा, शिवसेना की खुद प्रदेश की मीटिंग है आज दोपहर में, तो आज हम शिवसेना की मीटिंग भी करेंगे, निषाद पार्टी के कन्वेंशन में भी जाएंगे जहां पर सारे जितने एनडीए के दल हैं सबको बुलाया गया, तो इसलिए आना हुआ लखनऊ में। वाराणसी में दालमंडी इलाके में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। कार्रवाई से पहले प्रशासन ने मुनादी कर लोगों को सतर्क किया है। भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पीडब्ल्यूडी और विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची है। दालमंडी के निवासियों और
दुकानदारों को यहां पर सख्त चेतावनी दी गई है। सोमवार से ही इलाके में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई से दाल मंडी में हड़कंप का माहौल मचा हुआ है। तो आपको बता दें किस तरीके से यहां पर जो है वाराणसी के अंदर अब दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला प्रशासन का। भारी पुलिस बल के साथ यहां पर प्रशासन की कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। ध्वस्तीकरण से इलाके में कहीं ना कहीं अब जो है हड़कंप मच गया है। तो पूरी खबर क्या है आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि किस तरीके से यहां पर ध्वस्तीकरण के चलते पूरे इलाके में वाराणसी में यहां पर अब जो है हड़कंप मचते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन के बाद अब कहीं ना कहीं अफरा तफरी और एक ध्वस्तीकरण से हड़कंप भी जो है वो इलाके में मचते हुए फिलहाल नजर आ रहा है। तो लखनऊ में विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 और मनरेगा में सुधार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां सुरेश खन्ना ने कहा कि विकसित भारत 2047 के अंतर्गत जी राम जी एक नई संरचना के साथ मनरेगा का स्थान लेगा। नया कानून मनरेगा से पहले सुधार की प्रतिनिधित्व करेगा, जिसमें रोजगार, पारदर्शिता और जवाबदेही को यहां पर बढ़ाते हुए सचाधार और कमियों को दुरुस्त करेगा। इससे आपको बता दें कि विशेष रूप से जो 100 दिन काम देने वाले की बात कही थी, मनरेगा में उसके स्थान पर अब 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। में यह भी व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति या जब उसे काम चाहिए तो वो 15 दिन से पहले लिख कर देगा, और अगर काम उसको नहीं मिलता है 30 दिन तक तो उसको मजदूरी का 1/4 ये कंपनसेशन भी मिलेगा, और 60 दिन तक अगर काम नहीं मिलता है तो मजदूरी का 1/2 उसको कंपनसेशन मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसको गारंटी बनाने के लिए, इसकी गारंटी देने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि अगर 30 दिन तक काम न मिले तो 1/4 उसको कंपनसेशन दिया जाएगा मजदूरी का, और अगर 60 दिन तक उसको काम नहीं मिलता है अगर तो मजदूरी का 1/2 उसको कंपनसेट किया जाएगा। तो प्रयागराज में महिलाओं ने गैराज में लोहड़ी का शानदार जश्न मनाया है। आपको बता दें ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर महिलाएं खूब नाचते हुए दिखाई दी। महिलाओं ने विशेष लोहड़ी समारोह का आयोजन किया है, जिसमें आपको बता दें मुट्ठीगंज के एक होटल में इसका आयोजन किया गया। महिलाओं ने सिर्फ नृत्य किया और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन यहां पर किया। इस समारोह में सभी ने मिलकर खुशियों का आनंद लिया। गाने और खेलों के माध्यम से एक दूसरे के साथ उत्सव की भावना यहां पर साझा की। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।